नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। यह है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर, और यह है द दूसरा शो जहां हम क्रिकेट की बातें करते हैं। क्रिकेट का मंच है, और क्रिकेट की बातें करें तो हमारे साथ हमेशा हमेशा की तरह हमारे साथी, हमारे हमदर्द, हमारे दोस्त, हमारे मित्र पंकज अटवले मौजूद है। पंकज, आज हम बात करने वाले हैं भारत बनाम बांग्लादेश, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बांग्लादेश में। भारत ने बड़े आसानी से वो पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम के मैदान पर जीता, पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बहुत ज्यादा मतलब दृढ़ता दिखाई, निष्ठा दिखाई और लड़े वो दूसरी पारी में। फिर भी आखिरकार 188 रनों के बड़े अंतर से भारत जीता। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि पहली पारी में अच्छा काम करने की वजह से आपको पूरा मैच में फायदा होता है। तो देखिए, यहाँ पर भारत ने पहली पारी में इतना बढ़िया किया और गेंदबाजी करते हुए भी 150 पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया, जिसकी बदौलत नो वी कुड एक्चुअली मेक 258 इन द सेकंड इनिंग्स एंड गिव अ बिग बिग टारगेट टू बांग्लादेश। लेकिन कुल मिलाकर शुभमन और चेतेश्वर पुजारा, साथ ही में श्रेयस अय्यर, और गेंदबाजी में अगर देखें तो कुलदीप यादव एंड मोहम्मद सिराज, इन सभी की वजह से ये मैच काफी आसान हो गया भारत के लिए। बिल्कुल। और देखें कि काफी जो नाम है, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर बल्ले के साथ, शुभमन गिल ने पहली शतक लगाई हो अपनी करियर की, और जैसे आपने कहा कुलदीप यादव, मोहम्मद जी। सिराज, लाजवाब प्रदर्शन सबका। अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में अच्छी गेंदबाजी की, और उसी के बदौलत इस वक्त भारत जो है 1-0 से इस दो मैच श्रृंखला में आगे चल रहा है। और दूसरा टेस्ट मैच 22 तारीख से शुरू होगा, ढाका, मीरपुर ढाका में शुरू होगा। और देखिए अब तक का जो हाल रहा है, पहला दो एक दिवसीय मैच बांग्लादेश ने जीता, दोनों मैच भारत को जीतना चाहिए था। तीसरा मैच भारत ने बड़े अंतर से जीता। चौथा जो मैच था वो टेस्ट मैच था जो भारत ने बड़े फासले से जीता। अब जो है दूसरा टेस्ट मैच होगा ढाका में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। और इस मैच के लिए भारत के लिए एक बुरी खबर है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट मैच में नहीं आ पाएंगे। खबर यह थी पहले कि जी। रोहित वापस मुंबई आए हैं, अपने जो उंगली में चोट लगा था, गेंद जो लग गई थी दूसरे एक दिवसीय मैच में, उसके बाद वापस मुंबई आए हैं। एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके वापस जा सकते हैं बांग्लादेश। बट खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा इस दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तो केएल राहुल एक बार फिर कप्तान होंगे, और जो सवालिया निशान थे कि कौन बाहर जाएगा, केएल राहुल, शुभमन गिल, वो अभी 4 महीने के लिए टल गया है। ये तो बात है, क्योंकि इस बात पर एक चार लाइन मैं अर्ज करना चाहूंगा रोहित शर्मा के लिए कि कुछ ओह, ज्यादा ही इरशाद, क्रिकेट खेल के सुनो। इरशाद, इरशाद। जी, अब करेंगे हम कि हाँ। कुछ ज्यादा ही क्रिकेट से रोहित शर्मा को लग गई है चोट। विल ही बी एवर एबल टू बिकम गोट, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स? बट ये बड़े पारखी नजर है आपकी, मान गया हाँ, आपको। देखिए, कुछ ज्यादा ही क्रिकेट से रोहित को लग गई है चोट। विल ही एवर बिकम ए गोट? बट डोंट वरी, हमारे पास है शुभमन गिल। दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया विल डेफिनेटली गो फॉर द किल। आह, क्या बात है, क्या बात है। आप सिर्फ शुभमन गिल की बात कर रहे हैं और किल की बात कर रहे हैं। आप एक इंसान का नाम भूल गए जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। वो चेतेश्वर पुजारा ने जो टेस्ट क्रिकेट में जो वापसी की है, लाजवाब वापसी की है। जब साल के शुरुआत में जब साउथ अफ्रीका से वापस आई भारत, तो बात ये चल रही थी कि पुजारा और रहाणे दोनों का करियर समाप्त हो चुका है। जी। पर पुजार और दोनों को श्रीलंका सीरीज से बाहर कर दिया था। फिर इंग्लैंड में जब एक टेस्ट मैच हुआ तब पुजारा ने वापसी की, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट में रन बना रहे थे, और वहां पे भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और फिर काउंटी क्रिकेट में लगातार रन बनाया, भारत में आके रन बनाया। और आप देखिए वो अब उप कप्तान है इस टीम के। और जिस तरह से उन्होंने शतक लगाए दूसरी पारी में, पंकज, एकदम लाजवाब पारी थी। क्योंकि वो उनकी बहुत ज्यादा इंतजार के बाद आया ये शतक। 46 इनिंग्स लगे उनको नंबर 3 पर, जो बल्लेबाजी करते हैं उसमें 46 इनिंग्स लगे, और उनके करियर का सबसे तेज शतक था ये। नहीं, देखिए, चेतेश्वर पुजारा की अगर बात करें ना, तो हमको एक स्कूल के जमाने का एक एंथम याद आ जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई थिंक चेतेश्वर पुजारा इज एन एपिटमी ऑफ दैट, और वो मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बीच में अब हो ऐसा रहा है कि ही इज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। तो भारत को इनको संजोना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ 2023, व्हेन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब भी फाइनल होगा तब तक। मुझे एक ऐसा लगा था कि चेतेश्वर पुजारा एंड रहाणे
would actually continue side by side till the end of their career, but Rahane could not take that opportunity. But भारत को चेतेश्वर पुजारा को संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, because he is a very very important player. और आपने जैसे कहा कि बहुत दिनों से उन्होंने जो है सेंचुरी लगाई नहीं है, but a fact remains that he is an important cog in the wheel in this test squad. बिल्कुल। और बहुत दिलचस्प होगा देखना किस तरह से उनका करियर आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड में रहते रहते वो ब्रेंडन मैकलम से वो उन्होंने हाथ मिलाया होगा। वो जो बैट्स बॉल का जो कीड़ा है, अब वो कुछ बॉल बन गया और वो हमारे सामने आया। और देखे कि सामने आया हमारे कुलदीप यादव का जादू भी, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप यादव ने बल्लेबाजों को चकाया पहले टेस्ट मैच में, बिल्कुल लाजवाब था। अब उनके रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। 8 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 34 विकेट निकाला है, और ये सचमुच के सर्टिफाइड मैच विनर है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनके जादू का जवाब मेहदी हसन मिराज के देख ले। वो पहले 2 वनडे इंटरनेशनल में ऐसा लग रहा था वो पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ कि वो उनको रोक ही नहीं पा रहे। कुलदीप यादव सामने है, उनको समझ में ही नहीं आया। और कुलदीप तो इस मैच में, पहले मैच में, बल्ले के साथ भी चले और गेंद के साथ भी चले। और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस कुलदीप को आया अपने बल्लेबाजी से, आई थिंक एक बहुत ही अच्छी 40 रन बनाए उन्होंने पहली पारी में, और 40 रन देकर ही 5 विकेट लिए, यानी कि वो फायदे में ही रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट समवन लाइक कुलदीप, इनको ग्रूम नहीं किया गया है पिछले 4-5 सालों में फॉर द टेस्ट स्क्वाड। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि फील्ड से ज्यादा ऑफ फील्ड इश्यूज कुलदीप के बेचारे के ज्यादा रहे हैं। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुलदीप इज बैक इन एक्शन। और सिर्फ आई विल बी सरप्राइज एंड आई विल बी शॉक्ड if he is not a part of the ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हमको जो खेलना है आने वाले दिनों में, क्योंकि इनका होना टीम में बहुत ज्यादा आवश्यक है अब इस पूरे 2023 के साल में। बिल्कुल, क्योंकि 4 टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के सामने। और उसके पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर चल रहा है और भारत इस जीत के बाद नंबर 2 पर पहुंच चुका है। परसेंटेज पर ध्यान रखें, पॉइंट्स पर नहीं, क्योंकि आखिरकार जो टॉप 2 टीम्स हैं वो परसेंटेज पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड होने वाले हैं। और भारत जो है वो साउथ अफ्रीका से आगे निकल चुका है। और जिस तरह का पिच था पहले टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में, उसी तरह का पिच हुआ आगे भी। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए अच्छी खबर होगी। पर भारत को अपने बाकी के जो 5 टेस्ट मैच है इस साइकिल में, तो उन 5 में से एटलीस्ट कम से कम 3 टेस्ट मैच जीतने हैं और 2 ड्रॉ करने हैं, तब जाके भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखिए इस टेबल में, तो इंग्लैंड के पास 112 पॉइंट है, लेकिन उनका परसेंटेज जो है वो सिर्फ 44.44 है, इसीलिए भारत ऊपर है। एंड चंद्रेश, यू नो, इंग्लैंड इज डूइंग रियली वेरी वेल। और एक 4 लाइन इसीलिए ताजा ताजा दिल के बेकरी से मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा इसी बात पर। आप इरशाद कहेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इरशाद इरशाद। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दे रहे हैं सबको टेस्ट क्रिकेट में टक्कर। क्या भारत चला पाएगा इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई चक्कर? पहले टेस्ट में बांग्लादेश को हराकर भारत ने कर दिया है कमाल। अब दूसरे टेस्ट में व्हाइट वॉश देकर WTC में भारत को मचाना है धमाल। हाँ, क्या बात है। और इस दूसरे टेस्ट मैच के बाद जो 4 टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। पहला टेस्ट मैच नागपुर में 9 फरवरी से, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में 17 फरवरी से, फिर एक अंतराल के बाद 1 मार्च को शुरू होगा मुकाबला धर्मशाला में, और फिर 9 मार्च से शुरू होगा अहमदाबाद में चौथा और आखिरी टेस्ट। तो ये हाल है चारों टेस्ट मैच का, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, जो भारत में होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इस दौरे पर भी आप हमारी नजर हमेशा की तरह बनी रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप पर चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और पीछे पीछे साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड भी है, भारत बीच में है। तो बहुत दिलचस्प ये टेस्ट क्रिकेट का दौर है। कुछ टीमें पीछे पिछड़ रही है, पर कुछ टीमें लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पर लगातार आगे बढ़ने की बात करें तो बांग्लादेश के जो नए नवेले ओपनर थे जाकिर हसन, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की दूसरी पारी में, और पहली पारी में भी उन्होंने झलक दिखाया, और उन पर एक नजर डालते हैं, उन्होंने एक शतक लगाया डेब्यू पे। पर जाकिर हसन की ये खासियत ये है पंकज, कि वो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। जिस तरह से पुजारा है,
जिस तरह से बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं भारत के, नए नए पुराने खिलाड़ी, और तो इन पर काफी चर्चा हुई थी पहले टेस्ट मैच में। लाजवाब प्रदर्शन किया उन्होंने, और उनके करियर पर नजर डाले, फर्स्ट क्लास करियर पर, एकदम लाजवाब करियर है उनका। बहुत बहुत जबरदस्त। और चंद्रेश, याद है आपको, हम दोनों ने इनकी बात की थी इंडिया टूर के बारे में, कि इंडिया टूर में इंडिया ए के साथ बांग्लादेश ए का जो मुकाबले चल रहे थे उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने इनके बारे में बात भी की थी। एक बहुत अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए कि बहुत दिनों बाद उन्होंने एक कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा काम करके आने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया है। वरना हम वनडे में भी वही बात कर रहे थे कि वही पुराने खिलाड़ी पिछले 10-15 सालों से खेल रहे हैं, वही बार बार आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर बांग्लादेश दैट समवन लाइक जाकिर इज कमिंग देयर। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जाकिर के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लिटन दास का भी इस्तेमाल बांग्लादेश को ठीक से करना चाहिए। आई फील इज कमिंग अ बिट डाउन द ऑर्डर टू मच। उनको अगर ऊपर भेजा जाए तो लिटन दास और जाकिर की जो जोड़ी है, ये बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बात पर आपको पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से भारत को दूसरी टेस्ट मैच में कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है और वैसे भारत के पास बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है जिनके हम बदलाव कर सके। बट आई थिंक इस टेस्ट में फिर एक बार किसी टीम को खिलाकर आप अगर श्रेयस अय्यर एंड बाकी के खिलाड़ियों को और मौका दे अपने आप को सेट करने का, बिकॉज जब यही टीम भारत में आएगी तो पिचे लगभग लगभग सब कॉन्टिनेंट टाइप की रहेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमको 4 मैचेस खेलने। तो भारत की टीम में ज्यादा बदलाव मैं तो नहीं चाहूंगा और मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। नहीं, और आप नहीं चाहेंगे कि सिराज जो कि लगातार खेलते आ रहे हैं उनको एक ब्रेक दिया जाए? क्योंकि बाद में भी और क्रिकेट है, तो शायद उनको एक ब्रेक देके उनकी जगह पे आप चाहे तो जयदेव उनडकट को खिला लें। मुझे नहीं लगता कि सिराज एक यंग लड़का है, दमखम है, और इनको लगातार बार बार भारत को टेस्ट जीतना है, ये दूसरा, इसलिए सिराज का हम्म। होना बड़ा जरूरी होगा। और उसमें दम है 10-15-20-25 ओवर डालने का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जयदेव उनाडकट भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट भारत इस टेस्ट मैच में जाएगा मैच जीतने के इरादे से, तो सिराज का भी रहना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा भी यही मानना है कि भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, और हम दोनों मानते हैं भारत ये श्रृंखला 2-0 से जीतेगा, व्हाइट वॉश करेगा, जिस तरह से मतलब उनका रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश को, उसको देखते हुए। चलिए, आपका क्या मानना है? आप जल्दी जल्दी जाइए, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह मौजूद है, और यूट्यूब पर खासकर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन की टिंग टोंग। बिल्कुल। और इसी तरह आप हमारा समर्थन देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।